नमः शमय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चेसोवावाय वावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। मंगलाचरण अपन ने समय सार कलश का लिया, क्योंकि समय सार जी ग्रंथ के जो कलश हैं उस पर आधारित बनारसी दास जी ने नाटक समय सार लिखा। नाटक समय सार कलश का ही पद्यानुवाद एक प्रकार से, परंतु 11 प्रतिमाओं का जो चैप्टर है वो बनारसी दास जी की अपनी रचना है। वास्तव में वो नाटक समय सार का अंग नहीं, एक रचना है, वो छोटी रचना है, इसलिए उसी में छप गई। तब हम उसे कह देते कि नाटक समय सार का ही एक भाग है। जैसे छोटी सी रचना हो जाती है ना, तो अलग से कहाँ लिखे, तो इसी में छाप दी। कार्य से उसे बनारसी विलास में छाप जाना चाहिए, लेकिन वो फेमस नहीं हो पाती। फिर बहुत अधिक आध्यात्मिक है, बहुत सुंदर है वो 11 प्रतिमा की जो रचना है, इसलिए वो कलश में नाटक समय सार में छापी। इसलिए मैंने मंगलाचरण में समय सार कलश को ही मूल लिया। आइए, कक्षा का मतलब है कम समय में ज्यादा पढ़ना, प्रवचन का मतलब है कम समय में थोड़ा पढ़ाने के लिए ज्यादा पढ़ाना, विषय कम विस्तार ज्यादा, ये प्रवचन कहलाता है। समय कम और विषय बहुत ज्यादा होता है तो कक्षा हो जाती है। अपन कक्षा पढ़ रहे हैं। कार्य से तो ये जो पाठ है तत्व ज्ञान पाठ 1, तत्व ज्ञान भागमाला भाग 1 बहुत पसंदीदा भाग है मेरे। मैंने कई बार पढ़ा है, पढ़ाया भी है पाठशाला में, और पढ़ाने पर मेरी तैयारी हुई, मतलब पहले से। तो आज मेरा प्रिय पाठ, बहुत वर्षों बाद पढ़ाने का अवसर है, करीब 15-20 साल बाद, तो आप इसको पढ़ रहे हैं अभी। सबसे पहले तो जिम्मेदारी है कि मैं बनारसी दास जी के बारे में बताऊं, लेकिन जो इसमें लिखा है वो आप इसी में से पढ़ लेंगे। सारे देश के विद्यार्थी इसमें से पढ़ लेना, इसलिए मैं उस पर ज्यादा नहीं कह रहा हूं। तो एक बात ये जरूर कहना चाहता हूं कि ओसवाल जाति में जन्मी, माने ओसवाल माने श्वेतांबर, और जैन शासन का बड़ा उपकार किया उन्होंने। भट्टारकों से बचाने की यदि पहली कोई ने अलग जगाई तो बनारसी दास जी ने जगाई, और बाद में उन्हीं अलग में से तो पंडित टोडामल जी और उनके पुत्र गुमानी राम जी, उन्होंने उसको और तेल डाल करके प्रज्वलित किया। मगर आज हम जो शुद्ध तेरा पंथानाएं देख रहे हैं उसका प्रथम श्रेय उनको जाता है, इसलिए उनको याद कर रहे हैं। वे ओसवाल जाति में थी और गुरुदेव भी श्वेतांबर से आए, श्रीमद जी भी श्वेतांबर वैष्णव से आए। कहने का मतलब ये है कि बाहर से आने वाले आत्मार्थियों ने बड़ा उपकार किया हमारे ऊपर। ऐसा कहकर मुझे कुछ कहना है आपसे, बाहर से आने वाले कह रहा हूं। आप यदि जाकर के देखोगे ना तो बहुत बड़े बड़े उपकार किए हैं अन्य मत में से आने वालों ने। ऐसी बात 2-3 बार कहती है, अब आप समझ लो मुझे क्या कहना है। पूज्य गुरुदेव श्री ने खोज की, गणेश प्रसाद जी बड़नी जी असाटी ब्राह्मण में से आए, विद्यानंद स्वामी वगैरह जो पहले हुए वो भी, और अभी के भी विद्यानंद जी वगैरह, नहीं इन्होंने सब बाहर से आके काम किया है। स्वामी जी ये कहते थे क्षत्रियों का मार्ग है और बनियों के हाथ में आ गया, और बनिया को व्यापार से फुर्सत मिले नहीं ऐसा कहते थे। लेकिन हम सब भाग्यशाली हैं, बनिया होने पर भी पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, और वर्तमान में निश्चित रूप से पूज्य गुरुदेव श्री के बाद हमारे दिगंबर विद्वानों ने, डॉक्टर साहब से लेकर अन्य, युगल जी, बाबू जी वगैरह,
भी वैष्णव से आए, लेकिन भाग्य था उनका, भाग्य से ज्यादा मैं कहूँगा पुरुषार्थ था उनका। तो ये सब मार्ग आगे बढ़ा है और अब आप सबके हाथों में है कि हम गहराई से पढ़े और इस जैन शासन की प्रभावना में योग दें। बहुत सारी चर्चाएं की जा सकती हैं बनारसी दास जी के बारे में, वो मैं नहीं करूंगा। मुझे 11 प्रतिमा का पाठ है और 11.5 पेज का पाठ, और मेरे जैसे बोलने में मैंने बहुत ही कंजूस आदमी 11.5 पेज का पाठ पढ़ाने में मुझे 2-4 महीने भी लगे तो भी कम। कंजूस मैं थोड़ा पढ़ा पाता हूँ, ज्यादा नहीं पढ़ा पाता। तो अब इतना समय भी नहीं खर्च करके मैं सीधे सीधे पाठ पर आ रहा हूं। सबसे पहले 11 प्रतिमाएं होती क्या है? क्या कहा मैंने? 11 प्रतिमाएं होती क्या है, इसका भाव बता रहा हूं मैं आपको। शब्द तो फिर वही है, पंचम गुण स्थान। अब पंचम, जो बच्चे नए पढ़ रहे होंगे, नए श्रोता होंगे, वो पंचम क्या होता है? तो पंचम बताने के लिए मैं कहूंगा कि वो 2 कसाय चौकड़ी का अवाक, तो 2 कसाय चौकड़ी अटक जाएगी, तो उसे समझाना पड़ेगा मुझे। तो मैं उस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहा हूं। आप आने वाले समय में ये सब शब्द पढ़ोगे। मैं तो आपको सरलीकरण करके बता रहा हूं कि 11 प्रतिमाएं क्या चीज। सबसे पहले तो मिथ्या दृष्टि जीव, पहला गुण स्थान। चौथा गुण स्थानवर्ती जीव सम्यक दृष्टि, और पंचम गुण स्थानवर्ती जिसकी प्रतिमाओं की चर्चा करें। 3 जीव दिमाग में रख लो। रख ली? पहला जीव कौन सा है? पहले गुण स्थान वाला जीव मिथ्या दृष्टि, माने इसकी मेंटलिटी क्या है। फिर चौथे वाले की मेंटलिटी क्या है, और 5वें गुण स्थान वाले की मेंटलिटी क्या है। ये 3 को पढ़ो आप, तो क्या है? 2-3 दृष्टांत देने की कोशिश करूंगा, समझोगे आप। तो एक रोगी आदमी है, रोगी, उसने रोग को ही अपना स्वरूप मान लिया। हर आदमी रोगी है, स्वस्थ कोई नहीं है। मैं भी रोगी हूं, देखो मेरा कितना बड़ा रोग। मिथ्या दृष्टि बड़े खुश होते हैं, कभी कभी आप रोगियों से मिलो, तुम्हारा क्या इलाज होगा? हमारा इलाज उसमें हुआ है। कभी आप रोगियों से मिलने जाओ, मिथ्या दृष्टि रोगियों से, अरे बेटा तुम तो पैसा ही नहीं है, तुम क्या इलाज कराओगे? हमारा तो अमेरिका से 3 दिन पहले चली वो दवाई, वो फिर आ गई, वहां इंजेक्शन लगा, उसका 50 लाख का इंजेक्शन है, तुम्हारे भाग में कहाँ रखेगी? ये मिथ्या दृष्टि नेचर है। मैंने रोग और शरीर को एक ही मानता है, इसलिए रोग का ही गौरव करता है, रोग को मिटाना नहीं चाहता है, रोग को अपनी शान समझता है, रोग में अहम करता है, यूं समझ लीजिए। ये मिथ्या दृष्टि की दशा है। अब सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में क्या फर्क पड़ गया? जैसे वो पहला और चौथे में आ गया, सुनना ध्यान से। तो चौथे गुण स्थान वर्ती का इतना सा परिवर्तन हुआ है, इतना सा कह रहा हूं, और बहुत बड़ा परिवर्तन है। फर्स्ट रिवॉल्वर, क्या कह रहे थे? रिवॉल्यूशन, फर्स्ट रिवॉल्यूशन, पहली क्रांति, पहली क्रांति। क्या क्रांति हुई चौथे गुण स्थान और पहले के बीच में? पहले गुण स्थान में और चौथे गुण स्थान में बीमारी सेम है, बिल्कुल सेम बीमारी है। पहले और चौथे गुण स्थान में बीमारी एकदम सेम है। बस इतनी सी क्रांति हुई कि पहली बार उसे लगा है कि रोग मैं नहीं हूं, रोग मेरा नहीं है, रोग मिटाया जा सकता है, रोग मिटाने लायक है। इसको हम 4 बातें हैं, 4 बातें, इन 4 बातों को एक शब्द में कह सकते हैं, रोग से भिन्न उसने शरीर को जाना। मैंने 4 बातें बोली, कौन कौन सी? रोग से भिन्न शरीर को जाना, इस कम शब्द है थोड़े। मैंने अभी भी मोक्षों को या आम श्रोताओं को, मोक्षों मैंने आम श्रोताओं को, मोक्ष भी आम श्रोता होते। गुरुदेव तो ऐसे फरमाते थे, राग थी तद्दन जितो, राग थी तद्दन जितो, राग अने ज्ञान, ज्ञान अने राग जुदो छे। अब इतनी बड़ी बात कह दी इसमें, जो हम जुदो जुदो कहते रहेंगे वो समझ नहीं पाएंगे। तो क्या क्या कहना चाह रहे? फिर से, बीमारी मेरे से भिन्न है, बीमारी मिटाने लायक है,
बीमारी मिट सकती है, बीमारी मेरी शान नहीं है। अब यहाँ चलो, अनादिकाल से मिथ्यात्व है, राग है, द्वेष है, मोह है, कसाय है। वो मिथ्यासी क्या माना, मैं पापी हूं, मैं रागी हूं, मैं द्वेषी हूं, मैं लोभी हूं, मैं बिल्कुल बिल्कुल किसी काम का नहीं, भयंकर अपराधी हूं। ये मिथ्या दृष्टि है। सम्यक दृष्टि को भी सेम कंडीशन है। सेम कंडीशन माने मिथ्यात्व है अभी, सम्यक दृष्टि होने के पहले कह रहा हूं। और सम्यक दर्शन होने पर क्या हुआ देखो, ओहो ये राग मैं नहीं हूं, राग मेरा नहीं है, राग मिट सकता है, राग मिट ही जाएगा, राग मेरी शोभा नहीं है। गुरुदेव सिर की भाषा में बोले तो राग में मोटप नहीं, राग में मोटप नहीं माने उससे बड़प्पन नहीं माने। तो ये दो समझ में आ गया आपको। ये एक रागी मानता है और एक राग से भिन्न मानता है। भिन्न का मतलब मेरा नहीं, मैं नहीं, मेरा करने से नहीं हुआ, मेरे भोगने का नहीं है, मिटेगा, रहने वाला नहीं है, बेकार हुआ तो है लेकिन टिकता नहीं है। भाई इतने सम्यक दृष्टि हो गया। पॉइंट पकड़ना, ये सम्यक दृष्टि हुआ है, राग से भिन्न देखने वाला। और हम राग से भिन्न देखना मिथ्या सम्यक दर्शन का आधार में ज्यादा नहीं विचार करते। हम एक ही चीज, आत्मा का अनुभव करो, आत्मा का अनुभव करो, आत्मा का अनुभव करो। 99% उधर चले जाते हैं, आत्मा का अनुभव करो, आत्मा का अनुभव करो। तो कैसे करोगे, निर्विकल्प करो। तो वो निर्विकल्प के चक्कर में पड़ गया। और करना क्या था पता है, इस ज्ञान और राग भिन्न है, इतना प्रैक्टिस करना, इसका नाम सम्यक दर्शन का प्रैक्टिस। राग और ज्ञान भिन्न मतलब राग की चिंता नहीं करना, राग की टेंशन नहीं लेना, राग का कर्ता भोक्ता एक ममत नहीं है, राग मेरे से भिन्न है। भिन्न मतलब क्यों, बुखार आता है और कैंसर होता है, दोनों में कोई फर्क है? बहुत फर्क है। बुखार आता है नो टेंशन, और क्या है कैंसर, ओ अब तो लगता है मरेंगे, इतना फर्क है। राग है कैंसर जैसा मिथ्या दृष्टि के लिए, और सम्यक दृष्टि के राग है बुखार जैसा, आया चला जा, राग आया चले जाए, विकार आया चले जाए, विकल्प आए चले जाएंगे, चिंता नहीं करता। इसका नाम निर्विकल्प आनंद। दो समझ में आ गया आपको। अब पंचम गुण स्थान की भूमिका समझो, साइकोलॉजी समझा है। तो एक पढ़ लोगे तो फिर ये पढ़ना आसान हो जाएगा थोड़ा। अब पंचम गुण स्थान वर्ती को क्या हुआ कि राग घटना प्रारंभ हो गया, इसका नाम पंचम गुण स्थान। विकल्प घटना शुरू हो गई, इसका नाम पंचम गुण स्थान। समझ में आ गई बात? हमारे पंडित साहब भोपाल के ब्रह्मचारी राजमल जी साहब मेरे से दृष्टांत देते थे, बहुत अच्छा। जमीन में बीज पड़ा है, चौथे गुण स्थान में बीज पड़ा है, कुछ हुआ तो है लेकिन अंकुर नहीं फूटा, अभी दिख नहीं रहा, लेकिन 3 दिन तक पड़ा रहा वहां मिट्टी के अंदर दबा हुआ, तो कुछ नहीं हुआ, कुछ हुआ तो है। अब जो कुछ हुआ उसका नाम सम्यक दर्शन है, और अंकुर फूट गया, ये पंचम गुण स्थान। ऐसा थोड़ी बीज यदि जमीन में पड़ा है तो कुछ हुआ ही नहीं, कहा हुआ, कुछ तो नहीं दिख रहा, कुछ तो नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा मतलब कुछ नहीं दिख रहा है। ये है स्वरूपाचरण चारित चौथे गुण स्थान वाला, और कुछ दिखने लगा, ये पंचम गुण स्थान में प्रकट अंश देता दिखने लगा ना, वो एक अंतर समझ में आ गया। अब एक बात और समझ ले थोड़ा, प्रतिमाएं समझने के पहले, कि एक चीज अब मैं चरणानी पढ़ा रहा हूं थोड़ा सा। अभी तक मैंने आपको थोड़ा सा द्रव्यानियों का भाव बताया, थोड़ा कर्णानियों बताया, थोड़ा 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 ज्यादा नहीं, कर्णानियों नाम बताया ना, गुणस्थान चौकड़ी तो ये कर्णानियों कहलाता है। अब चरणानियों समझो, क्योंकि मुझे चरणानियों भी पढ़ाना पड़ेगा इसमें। द्रव्यानियों पढ़ाने के लिए तो मेरे पास बहुत बहुत कम शब्द रहेंगे इसमें, मैं एक ही लाइन को हर बार रिपीट करूंगा, द्रव्यानियों उतना ही है, उससे ज्यादा नहीं। स्वरूप स्थिरता का प्रयास, स्वरूप की स्थिरता बढ़ना। कर्णानिक से इतने कहने के लिए है कि विशुद्धि बढ़ती जाती है, कर्णानिक इतना बताने के लिए, इससे ज्यादा नहीं मेरे पास, विशुद्धि बढ़ती जाती है।
स्वरूप स्थिरता बढ़ती है द्रव्यान योग, कर्णान योग में विशुद्धि बढ़ती जाती है, गुणस्थान बढ़ता जाएगा। गुणस्थान तो पंचम में गुणस्थान रहेगा, देखो विशुद्धि बढ़ता है। ठीक, इतिवासन में। तो चरणान योग में, अब चरणान योग में समझो कि चरणान योग में क्या होगा प्रतिमा के मामले में, कि वह आचरण सुधरना शुरू हो जाता है। पहले गुणस्थान और चौथे गुणस्थान का आचरण सेम रह सकता है, क्योंकि वहां कुछ होता ही नहीं, होता तो है वो अंतरंग क्रांति है, वो अंतरंग क्रांति बहुत बड़ी क्रांति है। हालांकि मैं दृष्टांत ही दे रहा हूं, सुभाष चंद्र बोस में एक दृष्टांत हो, एक देश लेना, सर्वथा नहीं लेना। और गांधी जी में एक बहुत फर्क है, गांधी जी सम्यक दर्शन पे जोर देते हैं और सुभाष चंद्र बोस चरणानियों पे जोर देती है। उड़ो जवान उड़ो, बिल्कुल चरणानी बोले आचरण बदल डालो, बिल्कुल उठो हिंद फौज क्या थी वो, चंद्रशेखर आजाद उन्हें एकदम। और गांधी जी कहते थे भैया लाठी भी उठाने की जरूरत नहीं, तलवार वलवार की जरूरत नहीं पड़ी, न रिवॉल्वर की जरूरत पड़ी। और गांधी जी ने एक दिन भी बॉडी को नहीं पहनी कछी, ढाल माल क्या होती थी कुछ नहीं पहनी, उगाड़े सीने रहते थे। एक घटना में उनके 2 कपड़े बचाए थे, धोती दुपट्टा। एक घटना वो हुई बिहार की, एक महिला बेचारी रेल जाने का इंतजार कर रही थी, एक ही कपड़े पहने थे, धो रही वही पहन दी चाहिए, सबने ऊपर का कपड़ा भी हटा दिया। अब इतने खुला आदमी रहने वाला, सुभाष चंद्र बोस को तो पहनना पड़ता था क्योंकि बचना की जरूरत पड़ेगी, गांधी जी को कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। तो गांधी जी की क्रांति लोगों को समझ में नहीं आई, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूं, जल्दी समझ में आई। कहां से वो मशीन मंगाओ, ये मंगाओ, रिवॉल्वर मंगाओ, बंदूक जल्दी समझ में आती। और गांधी जी ने एक भी ऑर्डर नहीं दिया कि बंदूक लाओ, सुनने गया बेटे तुम, इसीलिए कह रहे तुम्हारा उपयोग क्यों भटक रहा है। अब इतनी सिंपल कहानी सुना रहा हूं तो भी नहीं तुम्हारी नींद मतलब नीचे देगा, क्यों देगा, समझ में आ रहा है कुछ? बिल्कुल सुनो, इंटरेस्टिंग बना रहा हूँ विषय को, और जी विषय दिमाग में लेके फिर पढ़ना सरल है। आप चौथे गुणस्थान की क्रांति समझ में ही नहीं आती। अनादिकाल से आप शरीर को आत्मा मान लेते हो और आत्मा को आत्मा मान लिया, शरीर से भिन्न मान लिया, बहुत बड़ी क्रांति है। गांधी जी रोज इसके लिए प्रार्थना के समय प्रवचन करते थे, प्रवचन में रोज प्रेयर के समय भाषण देते थे रोज के रोज, और हरिजन में लेख लिखते थे, तब वो क्रांति हुई पूरे देश में। हमें उसकी कीमत ही नहीं आती। तो चौथा गुणस्थान ऐसा होता है, पहले गुणस्थान और चौथे गुणस्थान के आचरण में हो सकता है कोई अंतर ना हो सकता, क्यों कह रहा हूं कि दिगंबर जैन हो भाई दबे तो उनका पहले से अच्छा आचरण दिखेगा, लेकिन भाई साहब एक किसान भी हो सकता है, एक सैनिक भी हो सकता है चौथे गुणस्थान, एक व्यापारी हो सकता है, समझ गए? मैंने अन्य चारों वर्ण में हो सकते हैं, नरक में हो सकते हैं, तो अंतर क्या पड़ेगा उनके आचरण में? इसलिए चरणायुग ध्यान से सुनना कुछ, अभी मुझे कैसे कहना है। ये जो मैं 11 प्रतिमा पढ़ा रहा हूं ये केवल दिगंबर जैनों की मुख्यता से, मैंने दिगंबर जैन नहीं कहा, तो मनुष्य की मुख्यता से मैं तो इसमें भी थोड़ा और जोड़ देना चाहता हूं, हालांकि नाराज होंगे लोग, मत जोड़ो तो मत जोड़ो, ये भरत क्षेत्र ऐरावत क्षेत्र की मुख्यता से। लेकिन कह दो हमें क्या दिक्कत, कर्म क्षेत्र की मुख्यता से कह दो, 2.5 बजा, हमें क्या दिक्कत। मेरा मतलब है शरणानियों का आचरण हर एक स्थान का अलग अलग होता है, कपड़े का पहनावा अलग हो सकता है, कपड़े का पहनावा अलग होता है, तो पंचम गुण स्थान कैसा होगा बताओ? जैसा वो सब तरह के लोग सम्यक दृष्टि हो सकती है, वो मुनि हो सकते हैं, वो मुनि ना सब में पंचम गुण स्थान पर। अमेरिका का व्यक्ति पंचम गुण स्थान वर्ती कैसे होगा? अरे ग्रंथों में लिखा है कर्णानि योग में पंचम को क्या ना तुम्हारा किन्नर नपुंसक, नपुंसक व्यक्ति पंचम गुण स्थान तक जा सकता है, तो कैसा आचरण होगा बाहर का? लेकिन हम अभी चरणानियों में इसको दखलंदाजी नहीं देंगे, हम ये कहेंगे कि जैनों की मुख्यता से 11 प्रतिमाओं का आचरण की चर्चा करेंगे, हम करेंगे, और ध्यान रखना हम तुम लोगों की मुख्यता से करेंगे, अभी आम पब्लिक को भी सामने नहीं रखेंगे, क्राइटेरिया बता रहा हूं। एक बात, दूसरी बात यह है
कि पंचम गुण स्थान में जो आचरण हो रहा है, आचरण वो जैन संस्कृति के निर्वाह के लिए समझा है। कुछ बोल गए हम, जैन संस्कृति के निर्वाह के लिए। अन्य जाति के पंचम गुण स्थानवर्ती होंगे, उनसे हम ये अपेक्षा नहीं रख पाएंगे, हम उनसे ये अपेक्षा नहीं रख पाएंगे भाई हाँ तुम दिगंबर जैन हो, मूल में जैन हो, तो पानी छानने की परंपरा का हम ध्यान रखेंगे तुमसे। इसका निर्वाह करना है आपको। पंचम गुण स्थानवर्ती निर्वाह करता। मुझे इसके लिए बहुत अच्छा शब्द बोलूं आपको, ये चौथे गुण स्थान, पहला गुण स्थान, चौथा गुण स्थान और छठे सातवें गुण स्थान वर्ती का बीच का सेतु है। ये इनका माल लाके इन्हें देता है और इनका माल लाके इनको देता है। कुछ कह गए हम, कुछ क्या कहा हमने? सेतु समझते, सेतु ब्रिज, ब्रिज होता है नदी के ऊपर। तो इधर पहले गुण स्थान और चौथे गुण स्थान वाले हैं, ये अत्यंत बिजी लोग हैं, ये बहुत ज्यादा जंगल में नहीं जा सकते पहले चौथे गुण स्थान वाले। लेकिन पंचम गुण स्थान वर्ती धीरे धीरे बिजी नहीं है, खाली होता जा रहा है साधना के लिए, तो ये जंगल में बहुत जाता है। अब ये मुनिराज जी इधर ज्यादा नहीं आते तो ये बीज का काम करता है, इनका साधन सामग्री इकट्ठी करके शोध करके इन्हें आहार दान देता है और इनसे सुन करके आता है नगर में तो इन्हें समझाता है। तो एक ब्रिज का काम करता है, बहुत बड़ा काम है। पहले गुणस्थान वर्ती मुनिराजों का पालन नहीं कर सकते, चौथा गुणस्थान वर्ती भी मुनिराजों का पालन करने में उसे बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत में व्यस्तता बहुत। पंचम गुणस्थान वर्ती का बहुत बड़ा काम है मुनि मार्ग की रक्षा करना, मुनि मार्ग की प्रैक्टिस करना, मुनि मार्ग का संरक्षण करना। मैंने प्रैक्टिस करना ही बोला है। जो 11 प्रतिमाएं है ना वो मुनि दशा की तैयारी है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, सुनना ध्यान से, सभी लोग ध्यान से सुनना, क्योंकि मेरी बहुत बड़ी बात कह रहा हूं आपको। पहले दिमाग में रखो प्रतिमा लेने से पहले कि आप मुनि दशा की तैयारी कर रहे हो, यू आर प्रैक्टिसिंग। इसलिए जो प्रतिमाओं का वर्णन है ना वो अनुव्रतों से हाई लेवल का है। हाई लेवल माने मौन पूर्वक आहार, तो मौन पूर्वक आहार माने मुनि दशा में मौन रखना है आप, उसकी प्रैक्टिस है पर डे की। और तुम घर में ही करना प्रैक्टिस है, वहां जाके नहीं करना यही घर में प्रैक्टिस करना। क्यों? जब तो अपने घर में रहते हैं ना और बहुत फैमिलियर लोग होते हैं तो कई बार वो केयरलेस भी हो जाते हैं, नमक कम है, मिर्ची नहीं दी, फला नहीं दी, तुम्हारी पसंद की चटनी नहीं बनाई, तुम्हें मिठाई नहीं दी, तुम्हें खीर कम दी, ज्यादा दी, जो भी कुछ है। बहुत नाटक होते हैं घरों में, तो बहुत उस समय तुम्हें समता रखना है, मौन। ऐसे नहीं क्या करी तो मुनि नहीं बनोगे। हाँ मतलब मुनि दशा की प्रैक्टिस। आपको 11 प्रतिमा इस तरह से पढ़ना है, खुद तैयारी कर रहे हैं उसकी। रोज 2 बार प्रतिमा आती है, रोज 2 बार प्रतिमा, ये बिल्कुल 48 घंटा निर्जल रही है आप। क्यों रही है? कि भाई मुनि दशा में यदि अंतराय आएंगे तो क्या करोगे, आहार ही नहीं मिलेंगे। कई बार आप विहार करते करते ऐसे क्षेत्र में से जा रहे हो कोई जैन ही नहीं है, मंदिर ही नहीं है, तो फिर क्या करोगे? अब यथवा तथवा तो आहार नहीं लेंगे, ये उसकी तैयारी है। आप बाजार का भोजन ग्रहण नहीं करेंगे, मुनि दशा में बाजार की आप कोई चीज नहीं लेंगे, तो आप इसे छोड़ो। नहीं पंडित जी बाकी तो मैं सब कर सकता हूं। अभी कई ऐसे बहनें आती हैं, भैया आती हैं, पंडित जी शादी तो मुझे नहीं करना लेकिन ब्रह्मचर्य लेने में भी मुझे कंटाला है। बोले क्यों? कि मुझे इमरती खानी, और इमरती वो हलवाई की बहुत अच्छी है, मतलब इतनी सी हलवाई की वो इमरती जलेबी मिठाइयां ब्रह्मचर्य नहीं देती। वो जी कहती हम शादी नहीं करेंगे इतना चलेगा लेकिन वो जरूर खाएंगे। तो वो इसका कारण ही है। मैं अपने जीवन में जितने लोगों से मिला हूं ब्रह्मचारियों से, उनकी तरफ से कह रहा हूं, मैं उसका निचोड़ कह रहा हूं कि ब्रह्मचारी लोगों को ब्रह्म की तो खबर नहीं, आत्मानंद की खबर नहीं, समन्वय की खबर नहीं है, और इधर मुनि दशा की तैयारी कर रहे हैं ये भी दिमाग में नहीं। मैं थोड़े संकोच के साथ कह रहा हूं ये बात, प्रैक्टिकल असली बात। इधर मुनि दशा की तैयारी करना ये भी खबर नहीं। प्रत्युर स्व संवेदन क्या कहलाता है पता है तुम्हें? प्रत्युर स्व संवेदन आज कोई रिजल्ट खुला है, जेई नेट जेट क्या है कुछ,
99% से पास हुए लड़के, ऐसे कुछ अच्छी परसेंटाइल थी उसमें, जो अच्छा परसेंटेज है। मैं तुम लोग चाह रहे तो पढ़ो उसे। वो बच्चे क्या कह रहे हैं, हमने कितनी लगन से मेहनत की, 12-12 घंटे, 14-14 घंटे, जो तुम्हारे लेके आए ना गोल्ड, वो महीना महीना, साल साल 2-2 साल घर आता है, एक आध दिन रहा चला गया, बात ही नहीं करता फोन पे। बताओ इतने से जेवलिंग करने के चक्कर में वो बेचारा घर से बात ही नहीं कर रहा, ताकि उपयोग भटके नहीं। घर में सब बैठना है, घटी गरीबी अमीरी मरण जीवन, उसे नहीं बताया। वो कोई, मैं एक बार सोचता हूँ इतना सा गोल्ड मेडल लाने के लिए बेचारे को इतने साल मेहनत करी, बिल्कुल दिन रात। हाँ आराम परिवार छोड़ा, घर परिवार छोड़ा, पत्नी बस, शादी नहीं की शायद, क्यों, मुझे इसी में लगना है बस। बताओ ये गोल्ड मेडल लाने वाले पूरी स्टडी करके देखो तो बेचारा प्रतिभाधारी से अच्छा है, मैंने एकदम जुनून पैशन, दिन से दिन और रात से रात। जो अपन ब्रह्मचारी को जो प्रचुर स्वसंवेदन करना है, मुनि दशा का, वो ऐसे ही लल्लू लल्लू होगा। वो मोबाइल कम नहीं छोड़ पाए। अभी जलेबी मरती तो चलो दर्शनेंद्रिय की चीज थी, अब जो मोबाइल बहुत खतरनाक हो गया, ये प्रतिमाधारियों को भ्रष्ट कर रहा है, बनने ही नहीं दे रहा, पर बन गए थे भी। कहा ये मोबाइल क्या बताएं पंडित जी, मैं सील की नवाड़ में एक छूट रखूंगा। स्थानकवासी संप्रदाय में बहुत साल पहले जब वर्ल्ड कप चल रहा था, सचिन तेंदुलकर खेल रहा था, सचिन तेंदुलकर खेल रहा था तब, तो उनका अखबार में फोटो आया साधु का, स्थानकवासी साधु का, उन्होंने सचिन के घर जाकर के वो उसको वो बांधा संकल्प जीतने का आशीर्वाद। तो फिर बड़ा, अब ऐसी घटना होती है तो फिर फेमस तो हो ही जाती है। तो उनसे उनसे कहा मैं तुम्हारा बड़ा फैन हूँ, और आदि आदि मतलब, तो बोले दीक्षा कैसे ले ली फिर आपने, मैंने सब लोग पत्रकारों ने ऑब्जेक्शन उठाया, फिर आपने दीक्षा कैसे ली। उसमें लिखा था मैंने अपने गुरु महाराज को पहले ही बोल दिया था कि मैं दीक्षा लूंगा लेकिन क्रिकेट की कमेंट्री सुन, मैंने क्रिकेट वगैरह नहीं छोड़ूंगा, वो तो मैं देखूंगा सुनूंगा। तो फिर उन्होंने मेरे को छूट दी थी उसकी। मुझे तो यही विकल्प था कि छूट देना उनके घर का माल है, वे छूट कहां से दे देती। लेकिन मैं तो एक वैसे कह रहा हूँ कि वो एक मोबाइल आज की तारीख में क्या हो रहा हुआ, तो मैं इस एंगल से आपको बताना चाह रहा हूँ, आपको प्रचुर स्व संवेदन भी समझना पड़ेगा, तब आपका निर्दोष पंचम स्थान होगा। फिर से कुछ कह रहा हूँ, मुनि दशा में प्रचुर स्व संवेदन, इस शब्द की बहुत व्याख्या पढ़ना सुनना समझना, सारे देश के विद्यार्थी सुन रहे होंगे स्मारक वगैरह के, वो सब समझना इन प्रतिमा के स्वरूप। ये प्रैक्टिकल चरणानियों की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना। अभी इसको क्या लगता है, नहीं नहीं मेरे परिणाम तो सही है, वो तो गे है, ढूंढ रहा है, तो चरणानियों को द्रव्यानियों से हिट कर रहा है। क्या कहा मैंने, चरणानियों को द्रव्यानियों से हिट मत कर, नहीं बनता तो क्या देगी, अभी हमारी बस की नहीं, हम नहीं ले रहे ऊपर की प्रतिमा, एक समय से तो कोई लेगा ही नहीं, तो मत लेने दे। हमारा रत्न नहीं बिके, इसका बिके जरूरी है, नहीं बिके तो नहीं बिकेगा, सब्जी के भाव तो नहीं बेचेंगे। वो 6 साल से रखा जी हमारा रत्न कोहिनूर, अब बिक ही नहीं रहा, भैया ले जाओ, क्या रेट पर, 1 किलो मटर के भाव में, नहीं ऐसा थोड़ी होगा। फिर समझना आपके हाथ में नहीं है इसे ढीला करना छोड़ना। जब 11 प्रतिमाओं की चर्चा आ रही थी, जयमाला है, नंदीश्वर दीप का विधान है, अभी की नहीं, 52 पूजा एक पुराना विधान है बहुत अच्छा। हाँ नंदीश्वर की 52 पूजन, एक एक मंदिर की एक एक पूजा है उसमें, नंदीश्वर की 52, उसमें पूजा है शायद 5वीं 7वीं जो भी पूजा होगी, लगभग 5वीं हुई, तो उसमें 11 प्रतिमाओं की जयमाला लिखी है, और उस प्रतिमा की जयमाला में इतनी बढ़िया बढ़िया बातें लिखी हैं कि जब पहली पूरी सज जाए तब दूसरी ले, उस जयमाला में लिखा है जब पहली अच्छी तरह से निर्दोष पढ़ने लगे तब दूसरी ले, जंप नहीं मारे। निबंधावली में एक लेख पढ़ने लायक है, निबंधावली में, जिसकी चर्चा मैं अभी आगे करूंगा, आज तो पहला दिन है इसका, तो मैं पूरा इस सामग्री बता दे रहा हूँ। उसमें उन्होंने लिखा है कि हमें आज कोई 7वीं प्रतिमाधारी दिखाई नहीं दे रहा, तो बोले कैसे,
मेरे तो बड़ा चंबा को कैसे नहीं दिखाई। तो उन्होंने कहा कि तीसरी प्रतिमा है सामायिक प्रतिमा, चौथी है प्रोस दो बार, चौथी प्रोस दो बार। हमें सामायिक को प्रोस दो बार नहीं करने वाले दिखाई नहीं दे रहे, और सातवीं प्रतिमा का पालन करने वाले कह रहे हैं कि हम सातवीं प्रतिमा धारी हैं, बोले ब्रह्मचारी हैं, हमने ब्रह्मचारी प्रतिमा ले रखी। भाई ब्रह्मचारी प्रतिमा लोगे हो तो 7वां नंबर है, पहले तीसरा चौथा कहाँ है। मैं तो उसमें शब्द पढ़ा था मैं, जंप मार जाती, जंप मारना समझ गए। तीसरी चौथी थोड़ी टफ है, तो उनका मैं भी सिद्ध करूंगा इसमें से कि तीसरी चौथी से ज्यादा कठिन है ब्रह्मचर्य प्रतिमा। कुछ कह रहा हूं मैं, तीसरी चौथी प्रतिमा बहुत, उसकी तुलना में ब्रह्मचर्य प्रतिमा बहुत टफ है। एक तीसरी चौथी नहीं पढ़ रही तो सातवीं किसी कीमत पर नहीं पाल पाओगे, किसी कीमत कह रहा हूं, किसी कीमत पर। अरे ऐसे कैसे नहीं पाएंगे, हम कौन शादी कर रहे, लो दिक्कत ये है। हम शादी नहीं कर रहे, इसका नाम शादी प्रतिमा हो गई, ऐसे कैसे हो गई। तो उस विधान में आया बहुत अच्छा, पहली प्रतिमा निर्दोष पलने लगे तब दूसरी प्रतिमा धारण करे, दूसरी ऐसे कर्म कर्म से पूरा दिखा, तो दूसरी का पूरा पालन तब आगे आगे जा। क्यों, 12 प्रकार के व्रतों में सातिचार की मुख्यता है और इसमें निरतिचार की मुख्यता है। क्यों निरतिचार की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि मुनि दशा की तलेटी है ये, ध्यान रखना, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं मुनि दशा की ये तलेटी है। मैंने आप बहुत ग्रेट काम करने आए हो। देखो, एक तो कोई रेलवे स्टेशन खराब दृष्टांत है, दृष्टांत खराब, पारसनाथ में विराजमान अपन है ना सब, तो पारसनाथ के रेलवे स्टेशन पे होता है कोई, तो वहां कोई सिगरेट कदाचित पी ले, वैसे पीना नहीं चाहिए लेकिन पी ले, लेकिन जब तलेटी में, पारसनाथ की तलेटी में खड़े हैं, अब कोई हिम्मत नहीं पड़ती कि तलेटी में वो निकाल ले, भले पीता होगा, लेकिन सब देखो अपन पूरी यात्रा कर लें, बाद में देखेंगे, मैंने उसकी इतनी हिम्मत नहीं पड़ती। ऐसे ही मुनि दशा की तलेटी है 11 प्रतिमा, यहाँ उसकी हिम्मत नहीं पड़ती गलत काम करने की। अब जो प्रतिमा ले रहे हो, साथ ही प्रतिमाधारी या लेने की तैयारी हो या ले चुकी होनी, ये पार्ट बहुत ध्यान से सुनना है। आगे समझ में आई बात। मैं चाहता तो सीधे सीधे पढ़ के सुना देता आप, लेकिन मैंने पूरी उसकी भूमिका बना रहा हूं। एक बात पूरी हुई, समकिति और पंचगुण स्थानवर्ती में क्या अंतर, पॉइंट टू पॉइंट लगे। सम्यक दृष्टि के जीवन में विकार सारे हैं लेकिन भाता एक भी नहीं। अब जो तुम अपने आप को जांच पड़ताल करके देख लो कि तुम्हें विकार अच्छे लगते हैं कि कुछ कुछ विकार अच्छा लगता है। मैं कुछ कहा जरा, मेहनत मेहनत मेहनत, चौथे गुणस्थान की मेहनत बता रहा हूं, उसको कोई सा भी विकार अच्छा नहीं लगता, शुद्धात्मा इतना अच्छा लगता, कोई सा भी विकार अच्छा नहीं, मजबूरी में होता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, चौथे गुणस्थान में विकार एक भी नहीं मिटा है, अच्छा एक भी नहीं लगता। पंचम गुणस्थान में विकार एक भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कुछ मिटना प्रारंभ हो गई। ये चौथे और पांचवें गुणस्थान का अंतर, समझ में आ गई बात। और विकार मिटा है अंदर में तो प्रवृत्ति भी बाहर में बदलती चली जाती है, ये बात ठीक। पॉइंट बदलो, पॉइंट बदलो। अब एक पॉइंट और है बहुत अच्छा, मेरी 3 उंगलियां देख लो। जैसे हमने पूजा में पढ़ा है, पूजा में भाव देव पूजा, निश्चय भाव देव पूजा, व्यवहार भाव देव पूजा और एक द्रव्य पूजा है ना, ऐसा है ना, द्रव्य पूजा पढ़ते हैं, द्रव्य पूजा। तो ऐसे यहां पर है, आप हर गुणस्थान में 3 तरह से घटा है, जहां जहां जय जय योगी से हो, जहां जहां लग जाए। मैं एक प्रतिमा पढ़ा रहा था, प्रतिमा के बारे में कह रहा हूं, एक है असली प्रतिमा, एक है नकली प्रतिमा और एक है दिखावटी प्रतिमा। दिखावटी थोड़ा खराब शब्द बोले, आप बोलना मत कहीं। मैंने खराब शब्द बोले, जल्दी समझ में जाता है इसलिए। असली प्रतिमा क्या होती है और नकली क्या होती है, असली नकली भी होती है, पर कहना तो है कि पंचम गुणस्थानवर्ती को तीनों होती है। क्या बोल रहा हूं, पंचम गुणस्थानवर्ती को ये प्रतिमाएं तीनों उसी को ही होती है। ऐसा नहीं कि असली पंचम गुणस्थानवर्ती को होती है और नकली पहले गुणस्थान वालों को होती है, मैं ये नहीं कह रहा हूं।
और दिखावटी वो भी उसी को ही होती है। तीनों प्रकार के, अब जरा समझो, तीन तरह की प्रतिमा नहीं होती। प्रतिमा तो टोटे में दिन क्या लिखा है? मोक्ष मार्ग दो प्रकार नहीं, निरूपण दो प्रकार से है। ऐसे प्रतिमा तीन प्रकार की नहीं है। प्रतिमा तो एक ही प्रकार की है, लेकिन निरूपण तीन प्रकार। तो असली है ये असली प्रतिमा, असली प्रतिमा ही प्रतिमा है, लेकिन निरूपण तीन प्रकार की है। असली को असली कहना, फिर नकली को भी कहना, और फिर तीसरी को भी, दिखावटी को भी कहना। मैं जानबूझ के भजन दे रहा हूं 4-6 बार। मैं जानता हूं मेरे जो विद्यार्थी होंगे आज खास तौर से स्मारक में पढ़ते हैं बच्चे, और आज सारी संस्थाएं जितनी पढ़ रही है, चाहे वो उदयपुर की बच्चियां हों, चाहे बांसवाड़ा हो, कोटा हो, वे सारे बच्चे इस समय सुन रहे होंगे, क्योंकि उनकी पढ़ाई हो रही है, उन्हीं के लिए पढ़ा रहा हूं मैं। तो सुनने जैसी बात है जी, थोड़ी सी। तो क्या है, नकली कैसी हो, दिखावटी कैसी हो, असली कैसी? फिर अपन इसको सम्मानजनक भाषा देंगे, ग्रंथों में सम्मानजनक भाषा देंगे। व्यवहार थी केवल, व्यवहार एक निश्चय। लेकिन मैं आपको इस तरह से पढ़ाना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। निश्चय, व्यवहार, और व्यवहार का भी व्यवहार। क्या बोल दिया हमने? निश्चय, व्यवहार, और व्यवहार का भी व्यवहार। ऐसी अच्छी भाषा बोल सकते हो। तो अब कई लोगों को जिज्ञासा हो रही है, नकली मकली क्या सा माल है, क्या यहाँ भी चाइना का माल आता है? नकली प्रतिमा भी होती है कि नहीं? अब समझो, असली प्रतिमा तो है दो कसाय चौकड़ी के अभाव में स्वरूप स्थित है। ये असली है, बिल्कुल चौक्कस है। इससे गुण श्रेणी निर्जरा होती है। जल्दी जल्दी बोल गए। गुण श्रेणी, जिन बच्चों को गुण श्रेणी नहीं सुना होगा तो यूं समझो, यदि चौथे गुण स्थान में 1 रुपए का प्रॉफिट, तो पंचम गुण स्थान में 1 करोड़ का प्रॉफिट। इसका नाम है मल्टीपल, इसका नाम है गुण श्रेणी। फिर से बोलो, क्या बोला मैंने? पहले गुण स्थान में 0 प्रॉफिट। 0 प्रॉफिट माने 0 शुद्धता, 0 निर्मलता, 0 सुख, 0 निर्जरा, 0 संबंध। चौथे गुण स्थान में 1 रुपए के संबंध निर्जरा, अर्थात 1 रुपए जितना सुख। अपन उसको अपन यूनिट बना लो, जितना उसे सुख है, संबंध निर्जरा है, आनंद है, अतीन्द्रिय आनंद है, वो 1 रुपये बराबर है। ये अपन ने उसकी एक यूनिट बना ली। साहब आप तो बहुत कम कर रहे हो, 1 रुपया, 1000 रुपया तो बोलो। अरे यूनिट बनाई ना अपन ने, 1 रुपए की यूनिट बनाई, 1000 कर लो, हमें क्या दिक्कत है, हम आरोप कर देंगे वहां। कई बार ऐसा लगता है कि आप सब सम्यक दृष्टि को 1 रुपये ही कह रहे, मेरे अपन ने एक की तो यूनिट बनाई है। तो इस पंचगुण श्रेणी में क्या होगा कि गुण श्रेणी में, गुण श्रेणी का मतलब होता है, श्रेणी माने गुणा, गुण करो, गुणा करो, उसका मल्टीपल है बहुत। तो काय से हुआ, ये काय से हुआ मल्टीपल? वो कि वो है ना, सुनो, स्वरूप स्थिरता। दो कसाय चौकड़ी के अभाव में जो निर्मलता है, आनंद है, जिसको कर्णानी की लैंग्वेज में कहते हैं, कर्णानी की लैंग्वेज में 48 मिनट के बाद और 15 दिन के अंदर अंदर उसे आत्मानुभूति, शुद्धोपयोग का संस्कार है उसका। नाना प्रकार की भाषा लिखी जाती है, वो आनंद, आनंद उसका इतना तेज है। इसको कैसा होता है चौथे गुण स्थान में, इसको तो आनंद कभी नहीं, नेवर। और इसको 6 महीने में कम से कम एक बार, 6 महीने में एक बार कम से कम, और 15 दिन के बाद, 15 दिन के पहले नहीं होगा। तो ये 1 यूनिट हो गई इसकी, समझ गए? 6.25 महीना, क्या 5.5, 5.5 महीने में उसको अनुभूति नहीं हो रही है, तो 1 यूनिट बराबर है वो। और जो उसको अनुभूति जल्दी जल्दी होती है, जल्दी का मतलब 15 दिन के बाद और 48 मिनट के बाद, सॉरी 48 मिनट के बाद होना चाहिए, और 15 दिन के अंदर अंदर। तो इसमें गुण श्रेणी नहीं होने लगी। कहाँ 6 महीने में हो रही थी, और कब 15 दिन के अंदर अंदर अनुभूति होने लगी, वो 48 मिनट के बाद कभी भी हो सकती है। इसलिए गुण श्रेणी निर्जरा होने लगी। हालांकि टेक्निकल में नहीं पढ़ाना चाहे, मैं तो तुम्हें ये पढ़ाना चाह रहा हूँ कि करोड़ गुना फायदा है। तो ये है असली,
असली समझ गए? स्वरूप स्थिरता, स्वरूप स्थिरता ये असली प्रतिमा है। अब असली प्रतिमा बार बार क्यों कह रहा हूं? इस पर नजर ही नहीं जाती। प्रतिमा पालने वाले या प्रतिमा देने वाले या प्रतिमा लेने वाले, लगभग लगभग जब भी स्टडी चलती तो इसकी चलती, इसकी इसकी कैसी है ये अभी मैं उंगली दिखा रहा हूं, बाद बताऊंगा कैसी होती है। पहले ये कौन सी थी? स्वरूप स्थिरता। अब दो कसाय चौकड़ी का अभाव हुआ ना, वो किसी को पकड़ में नहीं आता। एक हिसाब से कहते स्वयं कोई पकड़ में नहीं आता और दूसरों को पकड़ में नहीं आता। तो क्या पकड़ में आता है फिर? कि जो पकड़ में आता है वो है दो कसाय चौकड़ी का अभाव तो हो गया, वो दो कसाय चौकड़ी का सद्भाव है। तो दो कसाय चौकड़ी के सद्भाव में जो परिणाम आते हैं ना, वो है व्यवहार प्रतिमा, जिसको हम नकली प्रतिमा कह रहे हैं। नकली क्यों कह रहे हैं साहब? कि वास्तव में तो ये कसाय है और इससे आश्रय बंद होता है, इसलिए हम इसको प्रतिमा कह क्यों रहे हैं? अब ये सुनने लायक बात है। हम प्रतिमा कह क्यों रहे हैं? क्योंकि इससे हमें ये पता लग गया कि दो कसाय चौकड़ी का अभाव हो गया। दो कसाय चौकड़ी का अभाव को प्रूव करने के लिए दो कसाय चौकड़ी का सद्भाव खड़ा है। तीसरी चौथी कसाय चौकड़ी सद्भाव खड़ा है। इतना उपकार करता है और इतने उपकार के लिए हम इसको भी टीका कर देते, टीका कर देते, समझ गए? टीका करना समझते? टीका करना स्वामी जी इसको कहते थे अनवर। अनवर समझते हैं आप लोग? नहीं समझ? मैं बताता हूँ। अनवर माने एक तो मुसलमानी नाम लग रहा होगा अनवर। अनवर है कोई मुसलमान का नाम, ये शुद्ध हिंदी है। जो अनवर है ना वो मुसलमानी नहीं है, ये शुद्ध हिंदी है। तो कैसे है कि दूल्हा होता है ना, दूल्हा शादी करने जाता है, घोड़े बैठता तो उसको कहते हैं बर, और उसके आगे एक बच्चा बैठता है 5 महीने का, 5 साल का, उसको कहते हैं अनवर। समझ में? बर दूल्हे को कहते हैं। वो आगे फिर एक बच्चा बैठा है, तो अब वो बच्चा को भी तिलक मिलता है, बच्चे को भी तिलक मिलता है, बच्चे को भी 101 रुपए मिलते हैं, उसको भी बच्चे से मिलते हैं, उसकी भी आरती होती है, उसे भी कुछ खाने को देते हैं, लेकिन लड़की नहीं देती। समझ आया? ऐसे संबंध वेदना जो है ना, संबंध वेदना वो असली को मिलती है और संबंध वेदना इसको नहीं मिलती। इसमें तो आश्रय बंद होता है, नहीं इसको बताता है, इसके साथ है, इसलिए इसका नाम है नकली प्रतिमा, माने व्यवहार। और अब जे है दिखावटी। दिखावटी कैसी होती है अब जी? कि वो शरीर की क्रियाओं से दिखती है। जे तो कसाय से दिखती है, जे आनंद से दिखती है, जे आनंद से दिखती है असली, ये कसाय से दिखती है, और तीसरे प्रकार की शरीर की क्रियाओं से दिखती है। शरीर की क्रियाओं से देख के लगता है ये व्यभिचार, शरीर की क्रियाओं से देख के लगता है ये लक है, ये क्षुल्लक है। तो इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, अभी तो समय हो गया कक्षा का, 45 मिनट पूरे हो गए। देखिए ट्रेंड समझ जाओगे तो अब पढ़ना सरल हो जाएगा। आगे अपन विचार करेंगे। ओम नमः शिवाय।